नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो जैसा कि कल गोरियाकोठी प्रखंड का गिनती हो रहा था और गिनती के नतीजों का रुझान पहले ही हमारी टीम बता चुकी थी, क्योंकि यहाँ एक बदलाव के लहर चल रहे थे गोरियाकोठी प्रखंड में और हुआ भी कुछ वैसा ही कि तमाम पंचायतों के मुखियाओं को बदल दिया गया। बहुत सारे चेहरे इस बार नए देखे गए हैं। तो जैसे सबसे हॉट सीट बना हुआ था बिंदुवल पंचायत, क्योंकि यहाँ से एक बढ़ के धनवान और बलवान व्यक्ति थे और उन्हीं में से एक चुनाव को जो फेस कर रहे थे गुड्डू सिंह, जिनका ये पहली बार चुनाव था और गरीब और दलितों की आवाज़ उठा रहे थे। जैसा कि हमारी टीम शुरू से ही बता रही थी कि जीत के दावेदार माने जा रहे हैं गुड्डू सिंह, क्योंकि जनता यहाँ के तीसरा मोर्चा की ओर जा रही थी। शुरू से ही हमारा रुझान था और हुआ भी कुछ वैसा ही। लेकिन हमारी टीम का ये अनुमान था कि 1000 से 1100 वोटों पर यहाँ हार जीत खत्म हो जाएगा, लेकिन उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए गुड्डू सिंह ने यहाँ से 1400 से ज़्यादा वोट लाए हैं और उनके जो विपक्षी थे वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि इस जीत के शुभ अवसर पे गुड्डू सिंह अपने पंचायत की जनता को क्या शुभकामना देते हैं और इस जीत का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। आपको भी स्वागत है। तो सबसे पहले मुखिया जी जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बधाई हो। इस जीत का श्रेय किसको दीजिएगा मुखिया जी? जीत का श्रेय ग्राम पंचायत राज बिंदुवल की समस्त जनता को हम दे रहे हैं। तो जैसा कि आपका भी अनुमान था कि चुनाव आप जीत रहे हैं, हमारी टीम का भी एक नाम था कि यहाँ जनता तीसरे मोर्चे की ओर जा रही है और तीसरे मोर्चे के नाम पर गुड्डू सिंह एक ऑप्शन है जनता के पास और जनता गुड्डू सिंह को लाने जा रही है पंचायत में। तो क्या लगता है वो दोनों का अनुमान सही हुआ ना हम दोनों का? देखिए, जनता त्रस्त हो गई थी। जो पूर्व मुखिया हैं, जो वर्तमान मुखिया थे, पूर्व मुखिया थे, दोनों से जनता त्रस्त थी और जनता ने अपना विकल्प ढूंढा है और यहाँ की जनता मुखिया है। यहाँ के हर व्यक्ति गुड्डू सिंह मुखिया है। गुड्डू सिंह अब नहीं है। यहाँ के जितने हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जितने मामा लोग हैं, सभी लोग, मम्मी लोग, सब लोग मुखिया हैं। पंचायत की हर जनता मुखिया बन चुकी है। हर जनता मुखिया बन चुकी है। तो क्या समझा जाए कि आज तक जिस गरीब और दलित की आवाज़ को दबाया गया और उसके हक को छीना गया, उनका अब दिन आएगा कि आ गया, अब दोबारा थोड़ा आएगा। अब सबका दिन आ गया। जब जितना होगा अब विकास की चर्चा होगी, विनाश की चर्चा अब नहीं होगी और मोहब्बत की चर्चा होगी। तोड़ने वाले की अब चर्चा नहीं होगी। तो एक चीज़ है कि जो आपके रैली में उस दिन बाइक निकली हुई थी, वो सारे लोग आपके वोटर थे, ये साबित हो चुका है। अब वोटर थे और सपोर्टर भी थे, वोट भी दिए और वोट दिलवाए भी। सही बात है। तो कहीं ना कहीं उस दिन इनके रैली में 500 लोग इकट्ठा हुए थे और उस दिन हमारी टीम भी अनुमान लगाई थी, अगर ये 500 लोग एक आदमी पर अगर 2 वोट काउंट किया जाए तो 500 में 2 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 वोट होता है और टोटल वोट मिला है 1400। यानी कहीं ना कहीं वो लोग जो भी इकट्ठा हुए उस दिन रैली में, ये सारे लोग इनके कोर वोटर थे। तो एक चीज़ है कि जो भी आप जनता के लिए कुछ सोचे हैं, उसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? शपथ ग्रहण के बाद? शपथ ग्रहण होगा। मेरे पास क्या सरकार का क्या योजना है, क्या व्यवस्था है, जो मेरे पास व्यवस्था होगा उससे चढ़ बढ़ कर मैं काम करूंगा। और जो विपक्षी द्वेष की राजनीति फैला रहे हैं पंचायत में, मैं उनसे यही सूचना दे रहा हूं आपके माध्यम से कि द्वेष की राजनीति को ना फैलाएं, मोहब्बत का राजनीति करें। जनता जिसको जनमत दी है उसका विजय हुआ है। आप फिर अच्छा काम कीजिए, आपको भी जनता जनमत देगी, आपका भी विजय होगा। द्वेष की राजनीति नहीं करना है। मैं सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मोहब्बत की राजनीति करें। गुरु जी, एक चीज़ है कि ये जो पंचायती राज चुनाव होते हैं ना, विधायक और एमपी से टॉप चुनाव होते हैं। अगर किसी को विधायक का टिकट मिल जाए तो पहली बार में वो चुनाव जीत सकता है पार्टी के नाम पे। अगर किसी को एमपी का टिकट मिल जाए तो पार्टी के नाम पे एमपी का चुनाव जीत सकता है। लेकिन पहली बार में ही मुखिया का चुनाव जीतना बहुत कठिन काम होता है। तो कैसे इसको आप भेद पाए हैं आप? देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु रहे प्रभुनाथ सिंह, मेरे बड़े भाई रणधीर सिंह, जिनसे मैंने बहुत कुछ साथ में रहकर सीखा
और उनके मार्गदर्शन पे चलकर मैंने वो लोग कैसे लोगों से मान सम्मान लोगों का करते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोगों को मदद करते हैं, मैंने वो सब देखकर मैंने यहाँ वही काम किया कि कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जो दबले कुचले लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार और स्नेह उन पे मेरा भरोसा और उनका भरोसा मैंने लिया। तो एक चीज है कि राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते हैं, 5 होते हैं। और जो इसको समझ जाएगा कैसे 5 करना, जिसको पता चल गया वो सिकंदर बन जाता है। तो इस पंचायत के बिंदुवल पंचायत में 2 और 2 कैसे 5 होते हैं ये गुड्डू सिंह को पता था, इसलिए यहाँ के मुखिया गुड्डू सिंह बन चुके हैं। लेकिन एक चीज़ है गुड्डू जी, जनता का जो फर्ज था उस फर्ज को जनता ने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर चुकी है। अब आपका फर्ज बनता है कि 5 साल तक इस जनता के विश्वास के डोर को टूटने नहीं देना। ये तो टूटने वाला बातें कहीं दूर तक नहीं है और जोड़ना है। मैंने 1400 से चुना, 1400 वोट मिला है। अगला बार मुझे 2 3 गुना वोट मिलेगा, मैं एक तरफा चुनाव जीतूंगा, फिर विपक्षी को 5 वोट के लिए मुहताज कर दूंगा। काम के बल पर मैंने अपने प्रेम के बल पर, मोहब्बत के बल पर, विकास के बल पे विपक्षी को मेरे सामने खड़ा होने में सोचना पड़ेगा। तो जैसा कि गुरु जी का साफ का नाम है कि ये जो जनता इतना बड़ा हमको प्यार सम्मान दी है उसको संजो कर रखूंगा, और 5 साल के बाद जब फिर से चुनाव आएंगे तो उस समय वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो विपक्षी अभी हैं उनको एक एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा इस पंचायत में, क्योंकि जनता को जो चाहिए वो गुड्डू सिंह देंगे। वो काम हो, प्यार हो, मान सम्मान हो, सबको मिलेगा इस पंचायत में गुड्डू सिंह के माध्यम से। तो क्योंकि इस पंचायत का भाग्य विधाता बन चुके हैं 5 सालों के लिए गुड्डू सिंह, तो इनका अब फर्ज बनता है और दायित्व बनता है कि इस पंचायत के हर छोटा से छोटा और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति को एक सूत्र में बांध के चलने का। तो आइए, कुछ लोग मौजूद हैं जो इनके साथ रात दिन मेहनत किए हैं, चुनाव में अपना खून पसीना लगाए हैं। उनसे हम जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है इस जीत को लेकर। गुड्डू सिंह का जो जीत हुआ है ये पहली बार में ताज नहीं चढ़ी, लेकिन इन्होंने गुड्डू सिंह के साथ रहना उचित समझा, गुड्डू सिंह को अपना सपोर्ट किए और गुड्डू सिंह के माथों पर यहाँ का ताज संवर चुका है, सज चुका है। तो उनमें इनका भी काफ़ी योगदान है। ये भी एक गणमान्य व्यक्ति हैं। अगर महाभारत में जैसे अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण भगवान बने थे तब जाके अर्जुन को विजयी हुई थी, तो अगर यहाँ से भी अगर गुड्डू सिंह को विजयी हुआ है तो इस रथ का सारथी कोई दूसरा नहीं, यही गणमान्य व्यक्ति हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है गुड्डू जी को लेकर। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। एनडी 20 एथिको। क्या लग रहा है कि ये जो जीत हुआ है इसमें योगदान आपका है? हाँ है। एक चीज है, कभी आप भी चुनाव लड़ा करते थे इस पंचायत से, इस पंचायत का जो दिशा और दशा है उसको बदलने के लिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली क्योंकि उस समय कुरीतियां ज्यादा हावी थी। लेकिन अभी गुड्डू सिंह के आ जाने से जनता जागरूक हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, समझदार हो चुकी थी, क्योंकि जो नस होता है गुड्डू सिंह ने उसको पकड़ा था। और हमारी टीम भी अपील कर रही थी जनता से कि लास्ट की 2 रात क़यामत की रात होती है, और उसमें लालच में अगर जनता नहीं गई तो बदलाव हो जाएगा। और इस पंचायत की जनता ने साबित किया कि जो उसको खरीदने का कोशिश किया जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी। तो क्या लग रहा है कि अब पंचायत की दिशा और दशा बदलेगा? अब राम राज आ गया। पहले रावण राज था, अब जो है राम राज हो गया। यहाँ कोई दुखी नहीं रहेगा। गुड्डू जी मुखिया बन गए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ। तो जिस दिन गुड्डू सिंह का नॉमिनेशन हुआ था तो आप तो उस दिन नॉमिनेशन कराना छोड़ दिए होंगे। आए हुए थे तो क्या लगा था उस दिन आपको कि ये बंदा पहले ही फाइनल काया पलट पलटेगा इस पंचायत में? हाँ, पहले ही दिन हम लोग फाइनल कर दिए थे कि गुड्डू भैया बनेंगे, मुखिया बनेंगे। इनका व्यवहार पहले से भी सरल है, शुरू से भी, और सबसे मिलते जुलते रहते हैं और सब गरीबों में मिले जुले रहते हैं, इसलिए इस सब के लिए मदद करेंगे, सब काम करेंगे। आपका नाम? श्री राम प्रसाद। तो आपका तो उम्र बहुत ज्यादा है, सारे मुखिया लोग कार्यकाल आप देखे हैं। जी देखे। तो इस बार आप लोग तीसरे मोर्चा की ओर क्यों गए? और भी तो 2 ऑप्शन था। इनका जो नाना थे वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, उनके वो दलितों के लिए काम कर चुके हैं। उन्हीं नक्शे कदम पर ये चल कर 2 साल से लगे हुए थे इस पंचायत में। ठीक है, 2 साल में जो इन्होंने वर्क किया,
इन्होंने काम किया जनता के लिए, और जनता को लगा कि इतने अच्छे काम करने वाले आज तक हम लोग को पंचायत में कोई नहीं मिला है, इसलिए हम लोग का साथ दिया पूरा जनता ने, और जनता ने साथ दिया और विश्वास किया कि ये हमारा काम आगे चलकर अच्छा करेंगे। नहीं तो दलितों के लिए काम करते हैं और विकास का भी इनका एक मुद्दा रहा है, और विकास के लिए काम करेंगे, इसलिए सारा जनता इनके साथ है और आप इनको वोट मिला है। तो बदलाव में युवाओं का भी सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि युवा वर्ग जिधर चुनाव में गया है उधर ही रिजल्ट हुआ है। क्योंकि एक चीज़ देखा गया कि तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है उसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा सक्रियता रहा है, क्योंकि इस बार के पंचायती राज चुनाव युवा के बल पे ही लड़ा गया है। ये देखा गया है खुद युवा या तो चुनाव लड़ा है, नहीं तो एक अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट किया है, तभी जाकर बदलाव हुआ है। तो इस पंचायत का युवा शुरू से ही गुड्डू सिंह के साथ में था, ये हमारी टीम भी बोल रही थी और गुड्डू सिंह भी बोल रहे थे और यहाँ के युवा भी बोल रहे थे। ताइए उसी युवाओं में से कुछ युवा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से जानते हैं कि ये जीत का श्रेय ये लोग किसको देना चाहते हैं, और ये जो लोग रात दिन मेहनत किए हैं उसका फल अब मिल चुका है। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि जो मेहनत आप लोग किए थे रात दिन एक करके वो रंग लाया? जी बिल्कुल रंग लाया। एक्चुअली मैं गुड्डू जी को आज ये जब नॉमिनेशन नहीं किए थे, ये 4 साल पहले इनसे मुलाकात हुई थी, तब से हम देख रहे थे कि ये लोगों के माने की सेवा कर रहे थे। माने कि शुरू से इनका नियत था कि लोगों का सेवा करना, और वाकई में अब और ज़्यादा उम्मीद बढ़ गया है, इनके आने से और ज़्यादा उम्मीद बढ़ गया कि ये हम लोगों की सेवा करेंगे, विकास करेंगे। बस यानी भविष्य दिखाई दे रहा है गुड्डू सिंह के अंदर। शुरू से दिखाई दे रहा था। ये जब नॉमिनेशन नहीं की थे तब से हम लोग माने कि सपोर्ट में थे, और तब से ये माने कि लोगों को माने कि सपोर्ट कर रहे थे उनका। अभी इतने साल पूरे हमारे भूतपूर्व मुखिया थे, जो कुछ नहीं किए वो करके अपना दिखाएंगे, और पूरा हम लोग विश्वास के साथ एकदम इत्मीनान के साथ दिलो जान से चैनल में हम लोग इन लोग के साथ मदद किए हैं, पूरा किए हैं एकदम। चुनाव में सब किसी का सहयोग है। जी सब किसी का सहयोग है। जो अनुमान लगाया गया जो एकदम अनुमान सही था। आप भी अनुमान देख के गए थे उस दिन रैली में, वो अनुमान उससे कोई भी कम नहीं हुआ, एकदम बराबर था अनुमान। सारे युवा साथी जितने हमारे थे सारे आदमी को श्रेष्ठ जाता है उनकी जीत के लिए। सब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मोहम्मद आलमगीर, कहाँ घर हुआ? गोविंदापुर जी। तो क्या लग रहा है कि गुड्डू सिंह जो चुनाव जीते हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेमिसाल है? वो बेमिसाल है, सारे धर्म से वोट मिला है। वो बिना भेदभाव के वो शुरू से ही जनता के लिए करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर पैसा का राजनीति नहीं हुआ है, मोहब्बत की राजनीति हुई है। अब लॉलीपॉप दिखा के, लॉलीपॉप मतलब पैसा, लॉलीपॉप दिखा के अब सोचेंगे कि हम वोट ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। इनका स्वभाव अच्छा था, इनको जनता ने चुना। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे यहाँ के गुड्डू सिंह, अब मुखिया बन चुके हैं बिंदुअल पंचायत का और भाग्य विधाता भी बन चुके हैं, और यहाँ की समस्त सम्मानित जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य गुड्डू सिंह के हाथों में सौंप दी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए धन्यवाद।